Hello everyone, welcome back to Econ by Surpi where economics make easy and exam oriented. सो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी 2 मार्क्स की सीरीज। तो बेसिकली मैंने पहले 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। तो आज हमारा है डे 4। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एनालिसिस। तो जो कार्डिनल एनालिसिस है वो मार्शल ने दिया था और उन्होंने ये बोला था कि जो आप यूटिलिटी है उसको आप काउंट कर सकते हो, वो भी नंबर्स में, ठीक है। एंड यूटिलिटी की यूनिट्स होती हैं यूटिल्स, जैसे कि हम डिस्टेंस को किलोमीटर वगैरह में मतलब मेजर करते हैं। देन हमारा ऑर्डिनल एनालिसिस दिया था हिक्स ने, HICK, इसके स्पेलिंग से ही कर लेना। एंड उन्होंने ये बोला था कि जो यूटिलिटी है उसको हम रैंक दे सकते हैं, हाई, लो, लेस की। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कॉफी से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है एज कम्पेयर टू चाय। तो उन्होंने ये बोला था कि आप यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। एंड कार्डिनल में ये बोला था कि आप यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है कि जहाँ पे टीपी अपनी स्लोप चेंज कर लेता है। जैसे कि मैंने डायग्राम में शो कर रखा है। इन्होंने क्या बोला है कि जब टीपी स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, बट उसके बाद जब टीपी बढ़ती है बट एट डिक्रीजिंग रेट, जहां से डिक्रीजिंग रेट शुरू होता है वहां से टीपी की स्लोप चेंज हो जाती है। एंड इसी चेंजिंग स्लोप को हम क्या बोलते हैं, अवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी जो रिलेटेड होती है हमारे किसी भी तरह के अर्निंग से, प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। इट मीन्स एन एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो हम चीजें करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि बेसिकली ये 4 तरह की होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद है नेचर ऑफ इकोनॉमी। तो नेचर ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स का नेचर कौन सा है, तो वो साइंस भी है, आर्ट भी है। एंड साइंस में ये सोशल साइंस है, ठीक है। तो वो साइंस क्यों है, वो कहते हैं साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें भी सिस्टमेटिकल स्टडी होती है, इसमें भी लॉज की बात करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड है, वो इधर भी एप्लीकेबल है, इंडिया में भी एप्लीकेबल है, यूके चल जो यूके में भी एप्लीकेबल है। वैलिडिटी भी होती है, साइंटिफिक भी होती है, और इसमें भी सिस्टमेटिक स्टडी ही होती है। एंड आर्ट्स किस लिए है, क्योंकि इसमें जो हम स्टडी करते हैं उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन भी होता है, इसलिए ये आर्ट्स भी है। तो आर्ट्स इसलिए क्योंकि इसकी असल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये हमें ये बताता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करना है। एंड पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है। इसके 3 कारण है, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेस। हर बंदे के बहुत सारे वांट्स हैं, उसको पूरा करने वाले साधन लिमिटेड है। एंड जो रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल भी हैं उसके भी अलग अलग यूज है। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं। एंड बेसिकली स्कार्सिटी क्या होता है, स्कार्सिटी वो होता है कि जब डिमांड ग्रेटर देन होती है सप्लाई से। एंड स्कार्सिटी के कारण ही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। नेक्स्ट है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से आपको एक इकोनॉमी जरूर पूछेंगे। तो सबसे पहले है सेंट्रली प्लान, जिसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है और उसमें मेन मोटिव होता है उनका वेलफेयर करना, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट करता है। नेक्स्ट है हमारी मार्केट इकोनॉमी, जिसमें सब कुछ एक्टिविटीज प्राइवेट के अंडर होती है और मार्केट फोर्सेज का यूज होता है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, एंड इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें सरकार और मार्केट फोर्सेस दोनों होती हैं, दोनों ही इनके मोटिव होते हैं प्रॉफिट एंड वेलफेयर। एंड इसमें दोनों सेक्टर ही डोमिनेट करते हैं, जैसे कि इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा बजट सेट। बजट सेट क्या होता है कि जो कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड इनकम के साथ वो कौन से गुड्स के कॉम्बिनेशन ले सकता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कंज्यूमर के पास 100 रुपए हैं तो वो 2 गुड्स की बात कर रही हैं, प्राइस ऑफ गुड एक्स है ₹10, प्राइस ऑफ गुड वाई है ₹20। तो उसके अलग अलग क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, या तो वो 10 यूनिट एक्स ले ले, वाई ना ले, या फिर वो एक्स ना ले और वाई के 5 यूनिट्स ले ले, या फिर 6 यूनिट एक्स के ले ले, वाई ले ले। मतलब अलग अलग किसी कॉम्बिनेशन बनाना, बट उसकी इनकम लिमिटेड होनी चाहिए। और नेक्स्ट है हमारा बजट लाइन। तो बजट लाइन बेसिकली बजट सेट को ही अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर देंगे तो वो बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन बन जाएगी। इसके फीचर है, एक तो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, स्ट्रेट लाइन है। अगर कंज्यूमर फुल इनकम स्पेंड करते तो लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे, अगर फुल नहीं स्पेंड करता तो इस वाली साइड आएंगे, अंदर वाली साइड आएंगे। और अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है या फिर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन हम बाहर वाली साइड दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड एंड क्लोज डिमांड। प्राइस डिमांड मींस प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप,
और इसमें होता क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। इनकम डिमांड मीन्स इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हुई। क्रॉस डिमांड में कॉम्प्लीमेंट्री, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया हमारे पेट्रोल व्हीकल, अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाए, पेट्रोल के प्राइसेस ज़्यादा हो गए तो ऑटोमेटिकली व्हीकल्स की डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोक के प्राइसेस बढ़ गए तो पेप्सी की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो सेम ही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल। तो मैं 1 से 2 दिन में एक सैंपल पेपर या फिर आप कह सकते हो गेस्ट पेपर बनाऊँगी, और मैं अपने इसी चैनल पर या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी। एंड आपको अगर ये नोट्स भी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, वहाँ मैं ये नोट्स को अपलोड कर दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।